नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज योगी कथा अमृत सेशन जो कि योगानंद परमहंस जी ने रचित किया था, ये पुस्तक है, ये योगानंद परमहंस द्वारा रचित है। आज इसका 25वां सेशन है। सेशन को सेशन को पढ़ने के लिए नीरू दुआ जी को सेवा दी गई है और मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबको गुरु संगत को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। मैं टीम की तरफ से नीलू जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को प्यार भरा नमन। थैंक यू मल्टीलिंगुअल टीम, लज्जा आंटी एंड वासन अंकल, जिन्होंने मुझे इस सेवा के लिए चुना। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मैं काफी कोशिश की भी थी मैंने कि मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की रीडिंग करूं, बट वो बीच में ही छूट जाती थी। बट कुछ दिन पहले लज्जा आंटी का फोन आया कि आप प्लीज रीड कीजिए, तो मैं उनको मना नहीं कर पाई। तो मैंने आंटी को बोला ठीक है आंटी, दिवाली वाले दिन मेरे पास टाइम है, तो मैं ये रीड करूंगी। तो थैंक यू लज्जा आंटी, थैंक यू वासन अंकल, मल्टीलिंगुअल टीम का थैंक यू, और सबसे बड़ा गुरुजी को थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि हमने सत्संग में सुना है कि गुरुजी ने हमेशा बोला है कि आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ो। तो मैंने काफी सुना है इसमें, मतलब इसकी मैंने रीडिंग सुनी है पहले भी कुछ साल पहले, बट मेरी रीडिंग नहीं हो पाई। तो अभी गुरुजी की इच्छा थी कि मैं रीड करूं, तो थैंक यू सो मच गुरुजी। सबसे पहले आज आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। ये आप सबको पता है हमारा एक बहुत ही बड़ा पर्व है दीपावली। जैसे कि हमें मालूम है कि इसमें बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार पर प्रकाश के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। ये कार्तिक मास में मनाई जाती है। और वैसे भी कार्तिक मास हम सबको मालूम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें स्नान का और दीपदान का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसमें हम दिवाली वाले दिन हम माता लक्ष्मी, विष्णु जी, राम जी सबकी पूजा करते हैं। और आज सबसे बड़ा दिन है, अमावस्या का दिन है। और हम सब मिलकर जब खुशियों के दीप जलाते हैं, तो वो अंधकार, वो अमावस्या कहाँ गायब हो जाता है हमें मालूम ही नहीं चलता। वो एक पूर्णिमा में चेंज हो जाता है। मतलब सब जगह लगता है कि जैसे अमावस्या नहीं पूर्णिमा है। तो मेरी गुरुजी से भी हाथ जोड़कर हार्दिक प्रार्थना है कि जैसे अमावस्या में दिए जलाकर हम सब और रोशनी करते हैं, उसी प्रकार हम सब के जीवन में, हम सब संगत के या कोई संगत नहीं भी है, तो उसके जीवन में भी खुशियों के दीप हमेशा जलते रहें। तो आप सभी को एक बार फिर दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबको के घरों में स्वच्छता, शुद्धता, खुशियां, सेहत हमेशा बरकरार रहे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज हम फिर से परमाहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिसका हिंदी में योगी कथामृत का रसपान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो ये कहानी है परमहंस योगानंद जी की, एक ऐसे दिव्य साधक थे जिसने अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी जी के मार्गदर्शन में आत्म साक्षात्कार की यात्रा शुरू की। इसमें, इस बुक में संतों की कथाएं, क्रिया योग का रहस्य और ईश्वर साक्षात्कार की प्रेरणा है। योगानंद जी ने अमेरिका तक जाकर भारतीय अध्यात्म का परचम लहराया और पश्चिम में ध्यान और योग का प्रचार किया। हर पन्ने में, हर पन्ना हमें आत्मा की खोज और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। तो मेरा जो आज का प्रकरण है वो है 25, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इसका बता देती हूँ कि इसमें एक भाई अनंत और एक है बहन नलिनी, इन दोनों का आपस में के बारे में बताया गया है। भाई अनंत जो हैं वो योगानंद जी के भाई हैं, और जो बहन है वो योगानंद जी की नलिनी जी हैं, जो वो योगानंद जी की बहन है। तो इस प्रकरण में योगानंद जी ने अपने अनुभव बताए हैं, कुछ
ऐसे अनुभव जिसमें पूर्वाभास शामिल है, जिसको हम टेलीपैथी भी कह सकते हैं, पूर्वाभास शामिल है। कुछ ऐसे अनुभव जहाँ पर उन्होंने अपनी योगिक शक्ति के माध्यम से, जो कि उनके गुरु युक्तेश्वर महाराज जी ने उनको दीक्षा में दी थी, दीक्षा लेने से उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा निश्चित रूप से ही बढ़ी थी। तो जो आध्यात्मिक ऊर्जा उनकी बढ़ी, वो उनको ट्यून करती है कि वो उस परम ऊर्जा से उसको उनको टेलीपैथी होती है। उनके पास संपूर्ण ज्ञान है, वो एनर्जी ज्ञान रखती है। तो इस प्रकरण में किसी भाई अनंत और बहन नलिनी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले मैं गणपति जी की वंदना करती हूँ। ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गुरुजी, आपके लिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो मेरा जो आज का प्रकरण है वो है अध्याय 25। अध्याय 25। गुरुजी आज्ञा दीजिए शुरू करने की। भाई अनंत एवं बहन नलिनी। अनंत अब अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता। इस जन्म के लिए उसके कर्मों का भोग पूरा हो चुका है। एक दिन प्रातःकाल जब मैं गहन ध्यान में बैठा हुआ था, तो मेरी अंतर चेतना में ये निष्ठुर शब्द उभर आए। संन्यास लेने के थोड़े ही दिन बाद मैं अपने जन्म स्थान गोरखपुर में अपने बड़े भाई अनंत के घर गया हुआ था। अचानक अस्वस्थ होकर अनंतदा ने बिस्तर पकड़ लिया था। मैं आत्मीयता के साथ उनकी सेवा में जुट गया। अंतर में उठी इस सत्यनिष्ठ घोषणा से मैं दुखी हो उठा। मुझे लगा कि अपनी असहाय दृष्टि के सामने अपने भाई को मुझसे छीना जाता देखने के लिए मैं अब गोरखपुर में रहना सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत दुखी हो गए थे। वो अपने भाई की कंडीशन नहीं देख सकते थे। तो उन्होंने फिर किसी की परवाह नहीं की और उन्होंने सोचा कि मैं वहां से जाता हूँ। अपने सगे संबंधियों की नासमझ टीका टिप्पणी की कोई परवाह न करते हुए मैं सबसे पहले जो जहाज मिला उसी पर सवार होकर भारत से बाहर चला गया। जहाज म्यांमार बर्मा होता हुआ चीनी समुद्र से जापान पहुंचा। जापान में मैं कोबे शहर में जहाज से उतर गया और कुछ ही दिन वहां रहा। मेरा मन अत्यंत दुखी था। इसी कारण सैर सपाटा वगैरह करने की कोई इच्छा नहीं थी। भारत वापस जाते समय जहाज शंघाई में रुका। वहां जहाज के चिकित्सक डॉक्टर मिश्र मुझे कलात्मक वस्तुओं की दुकानों में ले गए। मैंने श्री युक्तेश्वर जी और अपने परिवारजनों एवं मित्रों के लिए वहां से उपहार खरीदे। अनंत के लिए मैंने अति सुंदर कारीगरी युक्त बांस की एक वस्तु ली। चीनी सेल्समैन ने जैसे ही वह वस्तु मेरे हाथ में थमाई, वैसे ही वह मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और साथ ही मेरे मुंह से निकल पड़ा, इसे मैंने अपने मृत भाई के लिए खरीदा है। तो उनको योगानंद जी को पूर्वाभास हो गया कि अब उनके भाई अनंतदा अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे स्पष्ट अनुभूति हो गई थी कि अनंतदा की आत्मा इसी क्षण शरीर से मुक्त होकर अनंत की ओर जा रही थी। इसी के प्रतीक स्वरूप वह वस्तु गिरने के कारण टूट गई थी। सिसकियां भरते हुए मैंने बांस की तरह की सतह पर लिखा, मेरे प्रिय अनंतदा के लिए जो अब चले गए हैं। मेरे साथ खड़े डॉक्टर मिश्र व्यंगपूर्ण मुस्कान के साथ
मुझे देख रहे थे। अपने आंसू बचाकर रखिए, उन्होंने कहा, जब तक यह निश्चित ना हो जाए कि उनकी मृत्यु हो गई है, इन्हें क्यों बहा दिया जाए। जब हमारा जहाज कोलकाता पहुंचा, तब डॉक्टर मिश्र पुनः मेरे साथ ही बाहर निकले। बंदरगाह पर मेरा सबसे छोटा भाई विष्णु मुझे लेने के लिए आया हुआ था। मुझे पता है कि अनंतदा अब नहीं रहे। विष्णु को कुछ कहने का समय मिल पाने के पहले ही मैं बोल पड़ा, मुझे और इन डॉक्टर साहब को केवल इतना बता दो कि अनंतदा की मृत्यु कब हुई। विष्णु ने दिन बता दिया। यह वही दिन था जब मैंने शंघाई में उपहार खरीदे थे। तो उनको पहले ही जो पूर्वाभास या फिर हम टेलीपैथी कह सकते हैं, वो हो गया था। अच्छा देखिए, डॉक्टर मिश्र हठात बोल पड़े, इसके बारे में किसी को कानो कान खबर मत होने दीजिए, अन्यथा प्रोफेसर लोग मानसिक दूर संपर्क टेलीपैथी का एक और साल का कोर्स चिकित्सा विज्ञान के पाठ्यक्रम में जोड़ देंगे, जो पहले ही बहुत लंबा है। मैंने जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया, पिताजी कसकर मेरे गले लग गए। तुम आ गए, उन्होंने कातर स्वर में कहा। दो बड़े बड़े अश्रु उनकी आंखों से टपक पड़े। साधारणतया मनोभावों को प्रकट ना करने का उनका स्वभाव था और उनमें प्रेम के ऐसे बाह्य लक्षण मैंने कभी देखे नहीं थे। ऊपर ऊपर से तो वह एक गंभीर पिता थे, पर उनके भीतर एक माता का पिघल जाने वाला हृदय था। परिवार के सभी मामलों में वह माता पिता की यह द्विमुखी भूमिका निभाते थे। अनंत के निधन के थोड़े ही दिन बाद मेरी छोटी बहन नलिनी दैवी शक्ति के हस्तक्षेप से मृत्यु के मुख से लौट आई। इस कहानी को बताने से पहले मैं इस घटना के पहले के हमारे जीवन के स्वरूप का कुछ उल्लेख करना चाहूंगा। बचपन में नलिनी और मेरे बीच के संबंध बहुत मधुर नहीं थे। जैसे आमतौर से अपने भाई बहनों में होता है, वैसे उनके संबंध मधुर नहीं थे। मैं बहुत दुबला पतला था, वह मुझसे भी अधिक दुबली पतली थी। किसी अज्ञात कारण से, जिसका पता लगाने में मनोवैज्ञानिकों को कोई कठिनाई नहीं होगी, मैंने अपनी बहन की दुबली पतली काया को लक्ष्य कर उसे प्रायः चिढ़ाया करता था। वह भी बाल्यावस्था के अनुरूप कठोर स्पष्टवादिता के साथ मुंह तोड़ जवाब देती थी। कभी कभी तो माँ को हस्तक्षेप करना पड़ता था और बड़ा होने के नाते मुझे ही हल्का सा चाटा लगाकर वह उतने समय के लिए हमारे बचकाने झगड़े का अंत कर देती। स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद नलिनी की सगाई कोलकाता के ही एक अच्छे स्वभाव के युवा चिकित्सक डॉक्टर पंचानन बोस के साथ हो गई। यथा समय पूर्ण रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हो गया। विवाह के दिन रात को हमारे कोलकाता के घर की बैठक में बैठकर हंसी मजाक करते अपने अनेक रिश्तेदारों के बीच में भी मैं भी जाकर बैठ गया। दूल्हे राजा सुनहरी जरी के काम के लिए एक विशालकाय तकिए की टेक लगाए बैठे थे। उनके एक और नलिनी बैठी थी। अफसोस, जामुनी रंग की भारी रेशमी साड़ी भी उसकी कृष्णता को छिपा नहीं पा रही थी। कृष्णता मीन्स उसके नलिनी के दुबलेपन को नहीं छिपा पा रही थी। उसमें भी श्रृंगार और साड़ी के जोड़ों के बावजूद भी वो बहुत ही पतली लग रही थी। मैं अपने नए बहनोई के तकिए के पीछे जाकर बैठा और उनकी ओर देखकर मैत्रीपूर्ण भाव के साथ मुस्कुराने लगा। उन्होंने विवाह के पूर्व नलिनी को कभी नहीं देखा था। विवाह के दिन ही उन्हें पता चल सका कि विवाह की लॉटरी में उन्हें क्या मिल रहा था।
क्योंकि पहले जब काफ़ी साल पहले जब हमारे संस्कृति में ये था कि शादी जब होती थी तो अ अ, वर-वधू एक-दूसरे को नहीं देखते थे, तो जो माता-पिता ने बोला, वैसे वो शादी कर लेते थे। मेरी सहानुभूति को भांपकर डॉक्टर बोस ने संकोच पूर्वक नलिनी की ओर इशारा करके मेरे कान में कहा, "ये क्या है?" मैंने कहा, "क्यों डॉक्टर? ये आपकी जांच परीक्षण के लिए कंकाल है।" जैसे-जैसे समय बीतता गया, डॉक्टर बोस हमारे परिवार के प्रिय पात्र बनते गए। जब भी हमारे घर में कोई बीमार होता, तो उन्हें ही बुलाया जाता। वह और मैं घनिष्ठ मित्र बन गए। प्रायः हम लोग आपस में खूब हंसी मजाक करते और इस हंसी मजाक का विषय अधिकतर नलिनी ही हुआ करती थी। एक दिन मेरे बहनोई ने मुझसे कहा, "यह चिकित्सा विज्ञान के लिए एक आश्चर्य है। मैंने आपकी इस अस्थि पंजर बहन पर सब कुछ आजमा कर देख लिया। कॉड लिवर ऑयल, मक्खन, मॉल्ट, शहद, मछली, मांस, अंडे एंड पौष्टिक दवाइयाँ। फिर भी एक शतांश इंच जितना भी मांस इसके शरीर पर नहीं आया।" तो उनके हस्बैंड उनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। कुछ दिन बाद मैं उनके घर गया। वहां मेरा कुछ मिनटों में ही काम खत्म हो गया और मैं यह सोचकर जाने लगा कि नलिनी को मेरे वहां आने का पता नहीं चला होगा। जैसे ही सामने के दरवाजे पर पहुंचा, नलिनी का आत्मीयता पूर्ण परंतु आदेशात्मक स्वर सुनाई दिया, "दादा, इधर आइए। इस बार आप मुझे चकमा देकर नहीं जा सकते। मुझे आपसे कुछ बातें करनी है।" मैं सीढ़ी चढ़कर उसके कमरे में पहुंचा। देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि वह रो रही थी। उसने कहा, "दादा, पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं देख रही हूँ कि आध्यात्मिक पथ पर अब आपके पांव दृढ़ता के साथ जमे हुए हैं। मैं हर बात में आपकी तरह बनना चाहती हूँ।" फिर उसने आशा भरे स्वर में कहा, "अब आप अच्छे हट्टे-कट्टे हो गए हैं। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मेरे पति मेरे पास फटकते भी नहीं है और मैं उनसे इतना प्रेम करती हूँ, परंतु मेरी मुख्य इच्छा ईश्वर साक्षात्कार में उन्नति करने की है। भले ही मैं दुबली-पतली और अनाकर्षक ही बनी रहूं।" उसके अनुरोध से मेरा हृदय पिघल गया। हमारी यह नई आत्मीयता धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन उसने मेरी शिष्या बनने की इच्छा प्रकट की। "आपको जैसा ठीक लगे उसी प्रकार से मुझे शिक्षा दीजिए। पौष्टिक औषधियों के बदले मैं ईश्वर में अधिक विश्वास करती हूँ।" उसने दवाइयों की ढेर सारी बोतलें उठाई और अपनी खिड़की के बाहर नाली में उड़ेल दी। उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए मैंने उसे मछली, मांस और अंडे खाना छोड़ देने के लिए कहा, क्योंकि योगानंद जी कुछ दृढ़ निश्चय देखना चाहते थे कि अगर मैं कुछ छोड़ने के लिए कहूंगा तो वो करेगी, मेरी बहन करेगी नहीं करेगी। कई महीनों तक जब नलिनी मेरे बताए विभिन्न नियमों का कठोर पालन करती रही और अनेक मुश्किलों के आने पर भी शाकाहारी बनी रही, तब एक दिन मैं उसके घर पहुंच गया। "बहना, तुमने पूर्ण अंतःकरण के साथ आध्यात्मिक नियमों का पालन किया है। अब उसका फल मिलने का समय आ गया है।" शरारत भरी मुस्कान के साथ मैंने आगे कहा, "तुम कितनी मोटी बनना चाहती हो, हमारी चाची जितनी, जो वर्षों से अपने पाँव देख नहीं पाती है?" "नहीं, पर मैं तुम्हारी जितनी ही हट्टी-कट्टी बनना चाहती हूँ।" मैंने गंभीर होकर कहा, "ईश्वर की कृपा से मैं जैसे हमेशा सत्य ही बोलता आया हूँ, वैसे ही मैं अब भी सत्य बोल रहा हूँ।" ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, सत्य बोलने का, बिकॉज़ ट्रुथ इज़ गॉड। और हम हर ग्रंथ में पढ़ेंगे कि शिव जी भी कहते हैं कि
शिव जी को भी ट्रुथ बहुत पसंद है, मीन सत्य बहुत पसंद है। तो इसके लिए एक नीचे फुटनोट दिया गया है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि जो लोग सदा सदा सत्य भाषण ही करते हैं, उन्हें वाचा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मीन्स वो जो भी बोलेंगे वो सिद्ध हो जाता है। बड़े बड़े संत हैं जो सत्य बोलते हैं, तो वो जो भी अपने मुंह से निकालेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। वह मन पूर्वक जो भी कहेंगे वह निश्चित रूप से सत्य हो जाता है। योग्य योग सूत्र। सत्य पर ही विश्व सृष्टि हुई है, अतः सभी शास्त्र सत्य को एक महान गुण मानते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को अनंत परम तत्व के साथ जोड़ सकता है। महात्मा गांधी कहते हैं, सत्य ही भगवान है। वे विचार, वाणी और आचरण में पूर्ण सत्य को अंतर्भूत करने के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहे। युग युगांतर के सत्य का आदर्श हिंदू समाज पर छाया रहा है। मार्क पोलो ने लिखा है, ब्राह्मण इस संसार की किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए झूठ नहीं बोलते। भारत में न्यायाधीश रहे एक अंग्रेज विलियम स्लीमन ने अपनी पुस्तक जर्नी थ्रू अवध इन 1849 टू 50 में लिखा है, मेरे सामने ऐसे सैकड़ों मुकदमे आए हैं जिनमें केवल एक झूठ बोलकर संबंधित व्यक्ति अपनी संपत्ति, स्वतंत्रता और जीवन बचा सकते थे, पर उन्होंने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। सत्य की बहुत महत्ता है। अगर आप भक्ति में हैं तो आपको सत्यनिष्ठ रहना ही है। ईश्वरी कृपा से आज से ही तुम्हारे शरीर में परिवर्तन हो जाएगा। 1 महीने में तुम्हारा वजन मेरे वजन जितना हो जाएगा। तो योगानंद जी का जो वाक्य है वो परम सत्य है। जो उनके मुख से निकला वो हो जाएगा। मेरे हृदय से निकले इन शब्दों की पूर्ति हो गई। 30 दिन में नलनी का वजन मेरे वजन जितना ही हो गया। किसी नई गोल गोलम टोलता ने उसे सुंदरता प्रदान की। उसके पति को उससे गहरा प्रेम हो गया। दुर्दवजनक रूप से शुरू हुआ उनका वैवाहिक जीवन आश्चर्यजनक रूप से सुखी हुआ। तो उन्होंने कैसे, योगानंद जी ने इंटरवीन करके, मतलब अपनी बहन की मदद की, इस पार्ट में बताया गया है। जब मैं जापान से लौटकर आया तो मुझे पता चला कि मेरी अनुपस्थिति में नलिनी टाइफाइड ज्वर में से बीमार हो गई थी। मैं तुरंत उसके घर गया और देखकर हैरान रह गया कि वह अत्यंत दुबली हो चुकी है। वह बेहोशी की अवस्था में थी। मेरे बहनोई ने मुझे बताया, रोग की जीर्णता से सन्निपात होने के पहले वह बार बार कहा करती थी, यदि मुकुंद दादा ये यहाँ होते तो मेरी ये दशा नहीं होती। उनकी आंखें भर आई थी। उन्होंने आगे कहा, दूसरे डॉक्टरों को और मुझे भी आशा की कोई किरण नजर नहीं आती। इतने लंबे लंबे समय तक टाइफाइड से जूझने के बाद अब उसे आंख रक्त की पेचिश शुरू हो गई है। बहुत बीमार हो गई थी नलिनी। तो उनको अपने भाई इनकी याद आ रही थी। मैंने अपनी प्रार्थनाओं से आकाश और पाताल तक को हिला दिया। मुझे पूर्ण सहयोग देने वाली एक एंग्लो इंडियन नर्स को नियुक्त कर मैं अपनी बहन पर रोग मुक्ति की यौगिक पद्धतियों का प्रयोग करने लगा। आव रक्त की पेचिश बंद हो गई। परंतु डॉक्टर बोस विषण्णता में सिर हिलाते हुए शोकार्त स्वर में बोले, अब बाहर निकलने के लिए इसके शरीर में खून ही नहीं बचा है। वह ठीक हो जाएगी। मैंने दृढ़ता के साथ कहा। 7 दिन में उसका बुखार चला गया। 1 सप्ताह बाद नलिनी की आंखें खोलकर मुझ पर प्रेम भरी दृष्टि डालते देखकर मैं रोमांचित हो उठा। उस दिन से उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आया। उसका शरीर पहले की तरह गोल मटोल तो हो ही गया, पर उसकी लगभग प्राणांतिक बीमारी का एक दुखद चिन्ह उसके शरीर पर रह गया। उसके दोनों पैरों में पक्षाघात हो गया।
भारतीय और विलायती डॉक्टर ने उसे असाध्य विकलांग घोषित कर दिया। उसके जीवन की रक्षा के लिए मैंने प्रार्थना के द्वारा जो अविरत युद्ध छेड़ रखा था, उससे मैं थक गया था। श्री युक्तेश्वर जी की सहायता लेने के लिए श्री रामपुर गया। जब मैं उन्हें नलिनी की दशा से अवगत कराया जब मैंने उन्हें नलिनी की दशा से अवगत कराया, तो उनकी आंखों में गहरी सहानुभूति उभर आई। 1 महीने में तुम्हारी बहन के पैर ठीक हो जाएंगे। फिर उन्होंने आगे कहा, उसे अपनी त्वचा का स्पर्श करते हुए 2 कैरेट का एक छिद्र विहीन मोती पहनने को कहो, जो एक बंध में दोनों ओर से आंकड़ों में जड़ा हो। मैंने आनंद के साथ राहत की सांस लेते हुए उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम प्रणाम किया। गुरुदेव, आप सिद्ध पुरुष हैं। आपके मुंह से निकला हुआ यह वचन ही पर्याप्त है कि वह ठीक हो जाएगी। परंतु यदि आप कहते ही हो, तो मैं तुरंत उसके लिए एक मोती ले जाता हूँ। तो अब योगानंद जी ने अपने गुरु जी से प्रार्थना करी कि आप प्लीज मेरी बहन को का इलाज कीजिए। मैंने आनंद के साथ राहत की सांस लेते हुए उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव, आप सिद्ध पुरुष हैं। आपके मुंह से निकला हुआ यह वचन ही पर्याप्त है कि वह ठीक हो जाएगी। परंतु यदि आप कहते ही हैं, तो मैं तुरंत उसके लिए एक मोती ले आता हूँ। हमारे गुरुजी तो जैसे एक बार अगर गुरुजी की एक नजर ही पहुंच जाए किसी संगत पे, या फिर कोई बीमार हो, तो वो एक नजर से ही वो ठीक कर देते थे उनको। जैसे गुरुजी पान के पत्तों से इलाज करते थे, उनको पान के पत्तों की कोई जरूरत नहीं थी। वो तो सिर्फ हम संगत के लिए था कि कुछ किया है गुरुजी ने। हमारे महाशिव गुरुजी सिर्फ एक नजर से ही कितनी संगतों को उन्होंने ठीक किया। उन्होंने सिर्फ एक बार बोला, कल्याण किया, और संगत ठीक हो गई। तो इस प्रकार इनके गुरुजी ने भी उनकी बहन को ठीक किया। मैंने आनंद के साथ राहत की सांस लेते हुए उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव, आप सिद्ध पुरुष हैं। आपके मुंह से निकला हुआ यह वचन ही पर्याप्त है कि वह ठीक हो जाएगी। परंतु यदि आप कहते ही हैं, तो मैं तुरंत उसके लिए एक मोती ले आता हूँ। मेरे गुरु ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, ऐसा अवश्य करो। फिर उन्होंने नलिनी की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का सविस्तार वर्णन कर दिया। मैंने पूछा, गुरुदेव, क्या यह ज्योतिषीय विश्लेषण है? आपको तो उसका जन्मकाल या जन्मदिन भी मालूम नहीं है। श्री युक्तेश्वर जी मुस्कुराए। एक गहनतम ज्योतिष भी है, जो पंचांगों और घड़ियों के प्रमाणों पर निर्भर नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य विधाता या विराट पुरुष का एक हिस्सा है। उसका जैसे स्थूल शरीर होता है, वैसे ही एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। मानवीय नेत्र केवल स्थूल शरीर को देखते हैं, परंतु अंतर्चक्षु अधिक गहराई में जाकर उस विश्व रूप तक को भी देख सकता है, जिसका प्रत्येक मनुष्य एक अविभाज्य और स्वतंत्र अंग है। इसमें एक फुटनोट भी दिया हुआ है, जिसमें एक फोटो है श्री दया माता जी ईश्वर एकात्मता की अवस्था में। उनकी 1968 की भारत यात्रा के दौरान गहन ध्यान में मग्न श्री दया माता योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की तृतीय अध्यक्ष। उन्होंने लिखा है, परमहंस योगानंद जी ने हमें मार्ग दिखाया, मात्र अपने शब्दों तथा दिव्य उदाहरण द्वारा ही नहीं, बल्कि हमें YSSSRF की ध्यान की वैज्ञानिक प्रविधियां सिखाकर। सत्य के विषय में पढ़ने मात्र से आत्मा की तृष्णा को संतुष्ट करना संभव नहीं है। व्यक्ति को सत्य के स्रोत ईश्वर को गहन रूप से आत्मसात करना होगा। आत्म साक्षात्कार का अर्थ केवल यही है, ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति।
उनका नाम दया माता एक सच्ची दयामयी माता माँ का अर्थ देता है। उनका जीवन ईश्वर से प्रेम करने एवं उनके प्रेम सभी के साथ बांटने की पवित्र भावना पर आधारित था। मैंने कोलकाता लौटकर नलिनी के लिए एक मोती खरीदा। अब मोती भी एक फुट नोट में दिया गया है। वो तो हम सब जानते हैं कि मोती एक पर्ल होता है। मोती अन्य रत्नों तथा धातुओं एवं कुछ वनस्पतियों का मनुष्य के शरीर के साथ सीधा स्पर्श होने से शरीर की कोशिकाओं पर एक विद्युत चुंबकीय प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के शरीर में कार्बन एवं अन्य धातु तत्व होते हैं जो वनस्पतियों, धातुओं एवं रत्नों में भी होते हैं। इन क्षेत्रों में ऋषियों ने जो खोजें की हैं, उनकी किसी न किसी दिन शरीर विज्ञान के तत्वविदों द्वारा भी पुष्टि अवश्य ही की जाएगी। विद्यति जीवन प्रवाहयुक्त संवेदनशील मानव शरीर ऐसे अनेक रहस्यों का केंद्र है जो अभी तक अज्ञात है। यूं तो रत्नों और धातुओं के कणों का रोग निवारण की दृष्टि से शरीर के लिए महत्व है, तथापि श्री युक्तेश्वर जी उन्हें धारण करने की सलाह एक अन्य कारण से देते थे। सिद्ध पुरुष कभी भी रोग मुक्तिदाता के रूप में सामने आना नहीं चाहते। रोग मुक्तिदाता केवल ईश्वर ही है। इसलिए जिन शक्तियों के संत जनों ने अपने प्रभु से विनम्रता पूर्वक ग्रहण किया है, इसलिए जिन शक्तियों को संत जनों ने अपने प्रभु से विनम्रता पूर्वक ग्रहण किया है, उन्हें वे नाना प्रकार के छद्म वेशों में छिपाकर प्रयुक्त करते हैं। साधारणतया मनुष्य प्रकट पदार्थों में विश्वास करते हैं। इसलिए जब लोग रोग मुक्ति के लिए मेरे गुरुदेव के पास आते हैं, तब वह उनमें श्रद्धा जगाने के लिए तथा अपनी ओर से उनका ध्यान हटाने के लिए भी कोई रत्न या कड़ा पहनने के लिए कह देते थे। जैसे हमारे गुरुजी भी किसी को कहते थे कि आप लोटा ले आओ और या फिर 5 रत्ती का ओम बना के ले आओ। तो गुरुजी को इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। गुरुजी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, उनकी तो एक नज़र से ही वो अपनी संगत को ठीक कर सकते हैं। वो सिर्फ़ हम लोगों को, हम जैसे जीवों को उन्होंने सिर्फ़ बताने के लिए देखो कि तुम लोग थोड़ा ट्रस्ट करो। नहीं तो उनको ये पान के पत्ते और इन सब की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। वो जैसे रुद्राक्ष की माला को भी वो पानी में डुबोकर उस संगत को देते थे, उनकी कितनी बीमारियाँ ठीक कर देते। गुरुजी अपनी एक नज़र से सबको ठीक कर सकते हैं और कितनों को उन्होंने ठीक भी किया। तो यही इस चैप्टर में बता रहे हैं कि मतलब उनको युक्तेश्वर जी को भी ऐसी कुछ जरूरत नहीं थी, बट उन्होंने ये किया। उन कणों और रत्नों से में रोग निवारण के अंतर्निहित विद्युत चुंबकीय गुणों के अतिरिक्त गुप्त रूप से गुरुदेव की आध्यात्मिक कृपा भी रहती है। 1 महीने के बाद उसके पंगु हुए पांव पूर्णतः ठीक हो गए। नलिनी ने गुरुदेव से अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मुझसे कहा। श्री युक्तेश्वर जी ने उसके संदेश को चुपचाप सुन लिया, परंतु जब मैं उनसे विदा ले रहा था, तब उन्होंने एक गर्भित बात कही। तुम्हारी बहन को अनेक डॉक्टरों ने बताया हुआ है कि वह कभी मां नहीं बन सकती। उसे विश्वास दिला दो कि कुछ ही वर्षों में वह 2 पुत्रियों की को जन्म देगी। कुछ वर्षों बाद नलिनी की खुशी का ठिकाना ना रहा जब उसने एक पुत्री को जन्म दिया और उसने कुछ उसके कुछ वर्ष बाद दूसरी को। तो ये तो बिल्कुल हमारे गुरुजी से भी मैच करता है कि जिनकी फेलोपियन ट्यूब्स नहीं होती थी, तो गुरुजी कहते थे तुम्हें तुम्हारे देखो ऐसा कुछ हो सकता है कि जिनकी फेलोपियन ट्यूब नहीं है उनका बेबीज हो गए। तो गुरुजी ईश्वर कुछ भी कर सकता है, उनको कर सकते हैं, उनको किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। बिना फेलोपियन ट्यूब्स के भी बच्चे हुए हैं। तो आज का ये चैप्टर मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। ये पूर्ण हुआ तो इसमें हम कुछ जो हमने बातें इसमें जो है उसका मैं आपको उल्लेख करती हूँ। जैसे इसमें योग आत्मकथा के अध्याय जो मैंने 25 पढ़ा है, तो इसमें हमने ये पढ़ा कि इसमें योगानंद के बहनोई अनंत के दुख और उनकी बहन नलिनी की लगभग घातक बीमारी का वर्णन है।
जो हमने देखा कि कैसे उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद योगानंद द्वारा उपचार के लिए प्रार्थना, जो कि अपनी बहन के लिए, उनके गुरु श्री युक्तेश्वर का हस्तक्षेप और उसके बाद नलिनी के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने का चमत्कार शामिल है। इस अध्याय में श्री युक्तेश्वर की गहन अंतर्दृष्टि पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें यह भविष्यवाणी भी शामिल है कि चिकित्सीय चेतावनियों के बावजूद नलिनी की 2 बेटियां होंगी। इसमें आध्यात्मिक उपचार, विश्वास की शक्ति और गुरु शिष्य संबंधी जैसे विषयों को भी दर्शाया गया है। नलिनी की गंभीर बीमारी टाइफाइड से बचने के बाद योगानंद की बहन नलिनी रक्त पेचिश के कारण भी जो लकवाग्रस्त हो गई थी, जैसे उनका नीचे का पूरा पोर्शन बिल्कुल लकवा से ग्रसित हो गया था, तो एक ऐसी स्थिति जिसे डॉक्टर निराशाजनक मानते थे, योगानंद जी की प्रार्थना और उपचार ने उसे ठीक करने के लिए आध्यात्मिक तरीकों, तकनीकों और प्रार्थनाओं का प्रयोग किया और उसका रक्त संबंध, पेचिश और बुखार गायब हो गया, लेकिन पक्षाघात बना रहा। गुरु की सहायता लेना, नलिनी के लिए पक्षाघात के उपचार हेतु सहायता हेतु योगानंद अपने श्री गुरु युक्तेश्वर से मिलने जाते हैं। उपचार का क्या चमत्कार हुआ कि श्री युक्तेश्वर ने योगानंद से नलिनी के लिए एक मोती खरीदने को कहा और 1 महीने बाद उसके पैर पूरी तरह से ठीक हो गए। मातृत्व की भविष्यवाणी की उन्होंने। जब योगानंद अपनी बहन की ओर से श्री युक्तेश्वर को आभार व्यक्त करते हैं, तो गुरु एक विशिष्ट भविष्यवाणी करते हैं कि नलिनी, जिसे बताया गया है कि वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती, कुछ वर्षों में 2 बेटियों को जन्म देगी। अध्याय का समापन नलिनी की 2 बेटियों के जन्म के साथ होता है, जो भविष्यवाणी को पूर्ण करता। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने आज मुझसे पाठ कराया। ये मैंने पहली बार रीडिंग की है इस मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म में। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी, मेरे से कोई भी कुछ भी गलती हुई है तो प्लीज आप मुझे क्षमा करें। और थैंक यू वासन अंकल, थैंक यू लज्जा आंटी, मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू Very यू blissful, वासन very अंकल। blissful, perfect reading from your side, नीलम आंटी। मैं नेहा थैंक जूनियर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू नेहा जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल, कुछ डिस्टरबेंस है उधर से, होस्ट की साइड से। ओके, जय गुरु जी। I'll just check. अब देखिए प्लीज। जी ठीक है अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नीलू आंटी, आपने बहुत बहुत अच्छा पठन किया और बिल्कुल मतलब एक एक चीज आपने बहुत क्लियर से एक्सप्लेन करी है। उसके बाद कुछ शब्द भी नहीं बचे हैं कि क्या कहा जाए इस बारे में। तो जैसे गुरुजी ने क्यों कहा इस बुक को हमें पढ़ने को, वो समझ में आता है इस बुक को पढ़ने के बाद। और जो ये रीडिंग्स हो रही हैं मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से, इसमें भी कैसे एक एक मोती चुन के लाया जा रहा है और एक से एक धुरंधर लोग उस चीज को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं कि गुरु को कैसे पूजना है और एक साधारण मनुष्य की यात्रा से एक आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए और समाज के लिए क्या किया जा सकता है। जैसे कि परमहंस जी का भी जो शुरू का जीवन है कि बस उनको एक प्यास थी कि मुझे गुरु चाहिए। तो जिसको गुरु चाहिए होता है तो उसको तलवार की धार पे कैसे चलना पड़ता है, दुख सुख के परे। जब वो देख रहे हैं कि मेरे भाई की डेथ हो रही है और ये नहीं बचेगा, फिर भी उस परिस्थिति को छोड़ के निकलना कितना दुष्कर है।
यही गुरु पीरां दी चाकरी महाकरड़ी। हर चीज में एक एक स्टेप में वो एक एक शब्द याद आ रहा था कि गुरु जी के रास्ते आसान नहीं है, वो भी बहुत परीक्षा लेते हैं। इसमें इन्होंने भी, जब इनकी बहन ने कहा कि मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ, तब उन्होंने भी उसकी कितनी परीक्षा ली। नॉन वेज छुड़वाया, कई चीजें छुड़वाई, उसने अपने आप अपनी दवाइयां फेंक दी। हमने ऐसे अनेकों अनेक सत्संग सुने इस चैप्टर में ही जितने हैं, वो हमने भी गुरु जी के साथ और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही सुने हैं कि कैसे कैसे संगत के कल्याण करे गुरु जी ने। और ये बात भी बहुत सच्ची और अच्छी बात है कि जो अपने मन, विचार, वाणी, आचरण सबसे एक रूपता साध लेता है, उसमें सत्य को ले आता है, तो उसको मनुष्य अपने जीवन को अनंत परम तत्व से जोड़ सकता है। एक सत्य के द्वारा, मतलब अपने आप को, जो आजकल हम अलाइन करना सुनते हैं कि कैसे गुरु अपनी वाणी द्वारा ही धीरे 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 ठीक करते हैं, और पहले वो परीक्षा जरूर लेते हैं। तो इन्होंने भी कैसे धीरे धीरे, मतलब अपने आप को भाई की डेथ के बाद भी शोक से व्याकुल नहीं होने दिया, कातर नहीं होने दिया, लेकिन कैसे अपने आप को प्रार्थना और अपने गुरु के ध्यान में रह के उस चीज को बाहर, मतलब उस चीज से, दुख से बाहर निकल आए। तो इसमें, इस पूरी बुक में आत्मनिरीक्षण, साहस, विवेक, ज्ञान, संतुलन, निष्ठा और सरेंडर, समर्पण, दिव्य प्रेम, हर चीज स्टेप बाय स्टेप, कितने मनुष्य के चरित्र के जो गुण हैं, अवगुण हैं, उनसे कैसे उबरना है ताकि ईश्वर की प्राप्ति करी जाए। और जो दया माता का आपने बताया, वो भी बहुत अच्छी अच्छी, उन्होंने छोटी छोटी बुकलेट्स भी लिखी हैं, बुक्स भी काफी अच्छी अच्छी लिखी हैं दया माता जी ने। उन्होंने भी इस काम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया है। तो गुरु जी ये हमें बहुत अच्छा मार्ग दिखा के गए हैं। जो पढ़ने के इच्छुक हैं वो इन ग्रंथों को पढ़ें, और जिनको वैसे ही गुरु जी ज्ञान दे रहे हैं उनको तो लंगर खिला के, जल प्रसाद से, घर दर्शन दे के, हर तरीके से उनका कल्याण कर ही रहे हैं गुरु महाराज। तो आपने गुरु जी के साथ जोड़ते हुए भी हर घटना को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से भी नीलू दुआ आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शुक्राना। जय गुरु जी। भूल चूक क्षमा करना गुरु महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से नीलू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर महाराज की कृपा बने रहे, परिवार पर कृपा बने रहे और गुरु संगत पर कृपा बने रहे। मैं इसी के साथ ही हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा